अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अदिल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। माशाल्लाह। कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। ये इश्क़ रसूल के दीवाने परवाने, ये नबी के नाम लेवा नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं। जिस कदर कुरान से आपको मदरसे से जितनी मोहब्बत है उसका आप इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि दूर दराज से आए हुए हैं और कुछ लोग हैं जो छुप छुप कर भी कुरान की इस तिलावत को, इस मंज़र को देख रहे हैं। इश्क़ रसूल दिल में ज़रूर है, लेकिन किसी को जुर्रत और इजहार करने का मौका अल्लाह देते हैं और कोई जो है उससे डर और खौफ महसूस करता है कि हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज, इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज, इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज। ऐ काश इस कदर मुझे दीवानापन मिले,
दर्दे गमे फिराक में सोजे बिलाल हो, दर्दे गमे फिराक में सोजे बिलाल हो। या रब वही तड़प वही दिल की जलन मिले। काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज कुरान पाक के मुकम्मल करने वाले हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है। कुछ लोग अपने बच्चों के डॉक्टर बनने पे खुशी मनाते हैं, इंजीनियर बनने पे खुशी मनाते हैं, वकील बनने पे खुशी मनाते हैं, पीएचडी कर लेने पे खुशी मनाते हैं। खुदाए पाक की कसम, सारी खुशियाँ कुर्बान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों के ऊपर कि जिन्होंने आज अल्लाह के कलाम को मुकम्मल कर कर वो नसीब पाया है, वो किस्मत पाया है कि हम भी रश्क करते हैं, मखलूक रश्क करती है, खालिक रश्क करता है, फरिश्ते भी रश्क करते हैं। इतना बड़ा मकाम एक हाफिज कुरान को कल आखिरत में जो मकाम दिया जाएगा, जो मर्तबा और दर्जा दिया जाएगा, ये सारे डॉक्टर, सारे वकला, सारे जो है प्रोफेसर्स, ये देखते रह जाएंगे कि इनका इतना बड़ा मकाम था। और ये अल्लाह का कलाम सीने में अल्लाह ताला कैसे महफूज कर देते हैं। लोग दूर से सोचते रहते हैं कि 30 पारे ये कैसे हाफिज बनेंगे, कैसे सीने में महफूज करेंगे। अल्लाह ने आपके सामने बता दिया है। ये मासूम बच्चे, 13 बच्चे जो है कम उम्री के अंदर, किसी ने 3 साल में, 2 साल में कुरान पाक को हिफ्ज किया। ये कुरान का एजाज है, मोजज़ा है। इसके करीब जो भी आता है उसके लिए वो आसान बन जाता है। अल्लाह ने ऐलान किया अपने कलाम पाक के अंदर, फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान किया है उसके याद करने वालों के लिए। और ये रिकॉर्ड ऐसा कायम होते 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 अभी हमारी मालूमात में, जिस ज़माने में मैं गुजरात के अंदर पढ़ाया करता था, एक तालिब इल्म ने 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। वो उस वक्त का तारीख़ी कारनामा था। बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई, बहुत बड़े बड़े प्रेस के अंदर उसको छापा गया कि इतना बड़ा कुरान एक बच्चे ने पोती को हाफिज बना कर लिया, पोती का हाफिज कुरान बन गया। बहुत चर्चे हुए, तस्करे हुए। उसके बाद दौर आया अपने इलाके में, मराठवाड़ा में आए। हमारे एक दोस्त हैं, इमाम हैं, उनके बच्चे ने 3 महीने 10 दिन के अंदर पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान कर लिया। मेरे एक दोस्त बंबई के अंदर गोवंडी में रहते हैं, वो भी आलिम दीन है। उनके बच्चे ने तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस मुल्क का कायम कर लिया। सिर्फ 38 दिन के अंदर उसने पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान कर लिया। ऐसी बेशुमार वाक़यात है, अगर मैं सुनाने जाऊं आपको ताज्जुब होगा। मेरे खुद घराने के अंदर तकरीबन 17 हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम दीन है, मुफ्ती है। अभी जिस बच्चे से आप नाते सुन रहे थे, वो एक हाफिज़ कुरान, बेहतरीन कारी कुरान, बेहतरीन सना खां। अल्लाह ने जब इस तरफ आते हैं, हम मुतवज्जे होते हैं, तो अल्लाह कितना नवाजते हैं। मैं सहाबा की बात, बुजुर्गान दीन की बात, औलिया इकराम की बात उनकी सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि वो तो ज़माना था, मौलाना कर लेते थे। इस ज़माने की 2-4 चंद मिसालें तो दो। एक बात समझो, एक दौर है कि जिसमें बड़े बड़े बादशाह जो है कुरान को सीने से लगाते थे। बहुत बड़े बड़े ओहदे और मर्तबे पे रहने वाले कुरान को सीने से लगाते थे, कुरान को आइडियल और नमूना समझा करते थे।
वो दस्तूर ज़िंदगी है, उसमें अल्लाह ताला के पैगामात हैं, अहकामात हैं। वो कुरान को इस कदर सीने से लगाते थे कि उतना बड़ा मकाम होने के बावजूद कभी भी उन्होंने दुनिया की डिग्रियों की तरफ तवज्जो नहीं की, असरी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं की। मैं औरंगाबाद से आ रहा हूं, एक वाकया सुनाता हूं मैं। आपने भी सुना होगा, तारीख़ इस्लाम पढ़ा होगा, इस मुल्क की तारीख पढ़ी होंगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कैसे बादशाह थे, कितने बड़े बादशाह थे। 65 साल जो है किताबों में लिखा है कि उन्होंने हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर। आपको ताज्जुब होगा कि उनका बेटा हाफिज कुरान बन गया। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। आज वो बाप जो खड़े होकर जिनका तारुफ कराया गया कि ये फला बच्चे का हाफिज कुरान है, बाप है, कितनी खुशी हुई उन्हें। और हर बच्चे के माँ बाप को होना चाहिए, नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को भी बहुत खुशी हुई। अपने वालिद के पास अपने बेटे को लेकर गए, वो भी बादशाह, और कहा कि अब्बा जान मुबारकबादी कबूल फरमाइए कि आपका पोतरा जो है हाफिज कुरान बन गया। वो भी बहुत होशियार बादशाह था। उसने कहा कि मैंने उलमा से सुना है, मालूम ये हुआ कि ये बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े मकाम रखते थे, लेकिन उलमा की सोहबत में उठा करते थे, बैठा करते थे। अब उनकी गलतियां छोड़ दो आप। बाद लोगों को एतराज़ भी होता है कि मुग़लों ने ये किया है, फलाने ने ऐसा किया है। कीड़े निकालना छोड़ दो, उनकी अच्छाइयाँ लो। जिस ज़माने में ये दावत और तबलीग के ज़रिए से ये बात फैलाई जाती कि 99 बुराई किसी के अंदर एक खूबी है तो उस खूबी को लेके चलो, तो हम तो खूबियों को लेकर चलने वाली कौम है। और हम ये नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी ने हमको कहा। आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़न्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। ये कौम क्या है, पहले बदगुमानी करती, कहाँ से लाए होंगे, ये कार कहाँ से लाए की, ये मोटरसाइकिल कहाँ से लाए की, ये किसी की मुंडी मड़ोड़ के लाए, इसकी टोपी उसके सर पे करके लाए। ऐसा कुछ नहीं, इसका प्लाट बिक गया, ला लिया बेचारे ने, खुश हो जाओ। एक देने वाला था, एक लेने वाला था, अब देने वाला बन गया। हम खुश नहीं होते, हम टोह में जाते हैं। तो हो सकता है कि बादशाहों में कोई कमजोरियां होंगी, लेकिन मैं उनकी खूबियों को देख रहा हूं। जब उससे कहा गया कि आपका पोतरा हाफिज कुरान बन गया, तो बाप ने कहा, औरंगजेब के बाप ने कहा कि बेटे मैंने उलमा से सुना है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके बाप को कल आखिरत में अल्लाह ताज पहनाते हैं, ये मकाम देते हैं, वो मर्तबा देते हैं, वो दर्जा देते हैं। वहाँ कहीं मुझे दादा का तस्करा समझ में नहीं आया। वो दिन खुशी का दिन होता था जिस दिन तू हाफिज कुरान बनता था। ये जिस अंदाज में भी उसने कहा होगा, कभी कभी दिल पर एक बात चोट की तरह लग जाती है। लिखा है किताबों में कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त यह तय कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं हाफिज कुरान बनूंगा और मेरे वालिद की खिदमत में जाकर यह कहूंगा कि अब्बा जान आज आपका बेटा हाफिज कुरान बना है। इतनी बड़ी मसरूफियत, इतनी मशगूलियत, इतने दरबार, ये सारी रियाया वगैरह सब हुक्काम के एतबार से। अपने पास का एक काउंसलर बन गया तो उन्हें दीन भी छोड़ देता, माँ बाप को भी छोड़ देता। और आगे बढ़ गए, थोड़े से कारपोरेटर बन गए, एमएलए बन गए, फिर तो मुश्किल ही है इधर रिवर्स आना। रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते। उन्हें बादशाह होकर, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, रोजाना वक्त निकालता था। धीरे 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 हिफ्ज करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो हाफिज कुरान बन गए, अपने वालिद की खिदमत में गए और ये खुशखबरी सुनाया। आपको ताज्जुब होगा, एक बादशाह वक्त औरंगजेब अधेड़ उम्र में अगर हाफिज कुरान बन सकता है तो आपको आपकी उम्र क्यों रुकावट समझ में आती है? आप कौन से नवाब घराने के, कौन से बादशाहत के घराने के? बादशाहों की जैसी क्या आपको मसरूफियत है क्या? आप आज भी हाफिज कुरान बन सकते हैं। अपनी औलाद को कम से कम तो हाफिज कुरान बना सकते हैं।
ये तो कहो कि मैं हाफिज कुरान का बाप हूं, मैं मुफ्ती का बाप हूं, मैं आलिम का बाप हूं, ये तो बन सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों, और आपको ताज्जुब होगा, एक मर्तबा बहुत ज्यादा टेंशन में थे। किताब में लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा टेंशन में थे, दरबार में जा रहे थे। उसी कैफियत में कुरान की तिलावत की आवाज आई। कुरान जब इंसान पढ़ता है ना, अच्छा कारी, तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व इज़ा कुरियल कुरआन व इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो, खामोश रहो, शायद अल्लाह तुम पर रहम कर दे। ये कुरान की आयत उनके दिल में आई और आगे बढ़ते 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 जहां एकदम क्लियर आवाज आने लगी, लिखा है कि औरंगजेब खड़े हो गए और आंख से आंसू जारी होने लगे। मालूम यह हुआ कि हम जो कुरान पढ़ते हैं ना, हमारे आंख से आंसू क्यों जारी नहीं होते, हमारे दिल की कैफियत क्यों नहीं बदलती, हमारे बदन के रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते? इसलिए कि हमको मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे। हाफिज साहब पूरा कुरान रमजान में सुना देते, रोजाना दुआएं हो रही है, रोजाना नमाजें पढ़ रहे हैं, कल्ब की कैफियत नहीं बदल रही, बदन पे कभी भी रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, कभी भी आंख से आंसू नहीं निकल रहे। दूसरों के दरबार पे जाता है, रोकर आता है, अल्लाह के दरबार पर आता है तो आंसू खुश्क हो जाते हैं। अजीब कैफियत। लिखा है कि रोते रहे, आंख से आंसू जारी होते रहे। अब जो दरबार के खास लोग होते हैं वो आके इशारा करते हैं। अभी जैसा मेरी भी अगर ज़्यादा लंबी तकरीर होने लगी तो या तो चिट्ठी आ जाएंगी या तो कोई आके खड़ा रहेगा, मौलाना तकरीर ज़रा इख्तिसार से करो, मैं उससे पहले ही ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आकर दरबारी कहने लगे कि इंतज़ार हो रहा है दरबार में, सारे वुज़रा आ गए हैं, तमाम मंदूबीन आ गए हैं, फिर भी परवाह नहीं कर रहे। कुरान के तिलावत की आवाज आ रही है, अच्छे आवाज से कुरान पढ़ा जा रहा है, सुन रहे हैं। आहट जब महसूस हुई पढ़ने वाले को, कुरान की तिलावत करने वाले को, तो उसने कुरान को बंद करके जो देखा तो औरंगजेब खड़े हुए हैं, अब्बू जान खड़े हुए हैं, उनकी बेटी जो है ज़ैबुन निसा बेहतरीन कारिया थी, कुरान पढ़ रही थी। फौरन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी काश के तू और पढ़ते रहती तो मैं सुनते रहता था, तूने क्यों बंद कर दिया है? लेकिन बेटी तूने जो कुरान पढ़ा, मेरे सारे टेंशन खत्म हो गए, मैं जिस मसले में उलझा हुआ था वो मेरे मसले का हल कुरान ने बता दिया। और एक अशरफियों की थैली निकाली और कुछ नगद निकाले और अपनी बेटी को हदिये में दिए। एक बाप अपने बेटी को जो है हदिये में दे रहा, आप ये बच्चे जो पढ़े, आपने 100 रुपये 50 रुपये दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोगों ने दिए। अभी अगर खव्वाली होती थी तो ज़रा मंजर देखे आपने, मज़ारों के पास खव्वाली के बंडल लेके आते नोटों के, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, 10 के 20 के 100 के 200 के 500 के 1000 के, और वो भी नाचते कूदते। हालांकि पूरा दोज़खी काम है, हराम काम है। जहन्नम में जब सोटे पड़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे थे और क्या दे रहे थे। यहां तो अजर सवाब ही अजर सवाब था। ठीक है, हमें नकल आती है, लेकिन बहुत देर से भी अकल आती है। इसके बाद के मजमे में आप नोटों की गड्डियां लेके आओ, आप इस मदरसे को कदर की निगाहों से देखो। जो मासूम बच्चा यहां पर हाफिज कुरान बना है, एक नहीं 13 हाफिज कुरान बने हैं। इनका इंटरव्यू लो, तुम इनके माँ बाप से पूछो, आपको मालूम होगा। एक बात मैं कहता हूं, उसी घराने के और आपके घराने के ज़हीन बच्चे कहां जाते हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। उसी घर का जो कुन जहन बच्चा था, बहुत शरीर था,
उसके माँ बाप ने, खानदान वालों ने मिलकर मशवरा किया कि मुफ्ती इनामुल हक साहब के, मौलाना मंसूर साहब के हवाले कर दो इसको। बस क्या मतलब हुआ, जो भंगार माल था वो मदरसे में दिए, जो आला क्वालिटी का था वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दिए। अरे दोनों मियाँ बीवी मिलके एक बच्चे को संभाल नहीं सकते, बहुत शरीर है मौलाना, बहुत शरीर है, हत्ता के आके बोलते दाखला कराते वक्त में जुमा के दिन भी इसको बदमाश को छुट्टी मत दो। बोले, हम बोले भाई वो क्यों? नहीं, बोले इन्हें क्या करता, जुमा के दिन एक दिन के वास्ते आता, होलसेल में पूरी शरारत करके जाता, तंग कर देता। बोले इसको बिल्कुल ना दो। यानी जो स्कूल के काबिल नहीं, कॉलेज के काबिल नहीं, वो मदरसों के लिए दे देते हैं, भंगार माल देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं आलिमा ऐसे कहीं को नहीं रहते, हाफिजा ऐसे कहीं को नहीं रहते, वैसे कहीं को नहीं रहते। अरे भाई अच्छा माल दो, अच्छी फिनिशिंग के एतबार से पूरी कौम की क़ियादत करेगा, सियादत करेगा। भंगार माल देंगे, गनीमत समझो इसको, और गनीमत भी नहीं, इसमें भी आला क्वालिटी के लोग हैं, आला क्वालिटी के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफ्ती इनामुल हक साहब की यहां पर तुम्हें कदर हो या ना हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन इनका चर्चा माशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र में, कश्मीर में, दूसरी जगहों पर, सब जगह उनके हाथ चूमते, सब कुछ करते, और यहाँ के लोग कीड़े निकालते रहते। इन्हों ऐसी है, इन्हों ऐसा कहीं कुछ करते कि क्या है कि सुनते च नहीं, फलाइच नहीं, धुनीच आदमी है, मुडी आदमी है, लहरी आदमी है, खामियां निकालने को पहले तैयार है। अरे कौन सा काम कर रहे, कितनी कुर्बानी दे रहे, किस तरीके से तरक्की कर रहे, वो नहीं देख रहे हम। अजीब बात है मेरे अजीज दोस्तों, एक मियाँ बीवी मिलकर एक बच्चे को संभाल नहीं सकते, वहां के 2-2, 5-5 या 100 बच्चे शरीर लाके दे देते। ऐसे ऐसे खिलाड़ी और ऐसे ऐसे चालाक और माहिर रहते। एक साहब बोले मौलाना एक कान में बात बोलने का। मैं बोलो ये वो क्या बोले, ये मेरा बच्चा जो है ना तो बहुत बड़ा चोर है। बोले जो है, हाँ? मैं बोला इसकी तारीफ कर रहे, क्या कर रहे आप? ने बोले इसलिए कि मदरसे में भी बच्चे रहते, आप लोग भी कुर्ता वगैरह इधर उधर उतार के रख देते होंगे, इन्हें जेब में के पॉकेट में के पैसे इतनी सफाई से निकाल लेता, हमारी भी अकल हैरान है। बोले जो है कहाँ सीखा की, क्या है कि, तो ज़रा इससे होशियार रहो। बोले उन्होंने खुद अपने बच्चे की तारुफ करा रहे। अब ऐसे चोर को या बदमाश को या शरीर को, कुंजहन को आप हवाले कर रहे हो, उसमें से 100 में से 2 का 5 का रिजल्ट भी निकला तो बहुत अच्छा है ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, ये कमाल मदरसों का, उलमा का, किसी का नहीं है, ये कमाल है कुरान का। कुरान का कमाल है, उसका एजाज है, उसका मौजज़ा है। कुरान के साथ जो भी जुड़ जाता है अल्लाह उसको काबिल एहतराम बना देते हैं। अरे ये तो हजरत इंसान की औलाद है, ये तो मुसलमान की औलाद है, ये तो ईमान वाले की औलाद है, इनकी कुरान से निस्बत निकली है। खुदाए पाक की कसम पूरी दुनिया के अंदर ये मुअज़्ज़ज़ हैं, चाहे कोई तस्लीम करे या ना तस्लीम करे। लेकिन ये तो कुरान वो है कि इसके साथ अगर कोई कागज लग जाता है काबिल एहतराम, कोई कपड़ा लग जाता है जुज़दान की शक्ल में, वो काबिल एहतराम। 10 मीटर आपने कपड़ा लाया, उसमें से थोड़ा सा कपड़ा कुरान को लग गया, अब वो 10 में से 9 मीटर अगर फेंक दिए, उसको खुंदल रहे तो कोई कुछ नहीं बोलता। एक जुज़दान को अगर आपके बच्चे ने, लाडले ने, नूरे नजर ने अगर पैरों के नीचे रौंदा ना, खुदाए पाक की कसम तलमल होके एक तमाचा लगा देता है यार। बेवकूफ, तुझे नादान मालूम नहीं ये कुरान की जुज़दान है, इसको खुनल रहा है तू। हालांकि उसमें अभी कुरान नहीं है, वो खाली कुरान से टच हुआ था। आपके दिल में इज्जत है, जाहिलों के दिल में इज्जत है, बेदीनों के दिल में इज्जत है, वो उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं कि ये कुरान को लगा हुआ है। एक पुट्ठे की पूरी जो है बहुत बड़ी यानी परत निकली हुई है, उसमें से थोड़ा सा आजू बाजू कुरान के 2 पुट्ठे लगे हुए, उससे थोड़ा सा एक टूट गया, वो गिर गया, और किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया, तलमला के मां ने एक तमाचा लगा दिया। नादान,
कुरान का पुट्ठा है ये, इसको कुंदलता है तू। अंदाजा लगाइए, एक कागज जो कुरान के साथ लग जाए वो काबिल एहतराम, कपड़ा लग जाए जुज़दान की शक्ल में वो काबिल एहतराम, जिस सीने में कुरान पाक उतर जाए वो काबिल एहतराम नहीं होगा। और है बड़े से बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा कलेक्टर, कमिश्नर, वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन एक मासूम बच्चा, एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान जब तरावी सुनाता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो उसको रुकू में झुकना पड़ता है। ये झुकाने वाले हैं, ये क़ियादत और सियादत करने वाले हैं। ये अलहदा बात है कि हमारी मुस्लिम कौम ने उनको मौका नहीं दिया, वो चांस नहीं दिया, उस निगाहों से नहीं देखा। मेरे आका ने तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और ये कौम कहती है कि सबसे बदतर लोग कोई है तो वो कुरान सीखने वाले और सिखाने वाले हैं। अफसोस का मकाम। बोलते तो नहीं हैं आप, बोलने की जसारत नहीं, और जिस दिन जिसने जसारत करके वो जुमला बोल दिया उसकी जबान को फालिज मार जाएगा इंशाअल्लाह। बोलते नहीं हो लेकिन अमल से बताते हो। कभी दिल से अदब और एहतराम किया इन हुफ्फाज इकराम का? अब ये कितने काबिल बन गए। देखो रिवायतों में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हाफिज कुरान को अल्लाह ताला 10 ऐसे खानदान के अफराद जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी थी, वो उनको जन्नत में ले जाने का, सिफारिश करने का जरिया बनेंगे। कितना बड़ा मकाम है इनको। माँ बाप को जन्नत में ताज पहनाया जा रहा और 10 जहन्नमी लोगों को जन्नत में ले जाने का जरिया बनाया जा रहा। आपके उमर खेड़ में एक फॉरेन से कोई, सऊदी से एक शख्स आए और उसने कहा, ऐलान कर दिया, मुफ्ती साहब लोगों को बोल दो 10 मेरे पास फ्री वीजा है। क्या करेंगे आप? कितनी चापलूसी करेंगे, कितनी खुशामद करेंगे। अरे भाई मेरे बच्चे को भेज दो, अरे भाई हमको भेज दो ना, अरे भाई हमको जो है हमको भी उम्रा जाना है, हमको भी हज के लिए जाना है। 10 फ्री के वीजे सऊदी से आए और वो शख्स यहां पर मुफ्ती साहब के पास ठहरा हुआ है। इससे ज्यादा मजमा खड़े रह जाएंगे आके, हमारी सिफारिश करो बोल के। दुनिया की चीजों की कदर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका के फरमान की कदर नहीं है। मेरे आका ने तो फरमाया कि कल आखिरत में वो खुश नसीब है वो लोग जिनकी सिफारिश और जिनके लिए जो है जन्नत में ले जाने का जरिया इन हुफ्फाज इकराम करते रहेंगे। आइए अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं इस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि 4 पैसे अल्लाह ने दिए हैं, आज हमारी चाल बदल गई है। मैं मुखालिफ नहीं हूं अंग्रेजी तालीम का, आप ज़रूर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, अंग्रेजी तालीम पढ़ाइए। मैं तो ऐसी जगह जाके आया हूं, मैं अल्लाह ताला ने मुझे, जैसे मौलाना ने तारुफ में कहा, मैं अफ्रीका में पहली तरावी सुनाया डरबन शहर के अंदर, तो हम 3 थे, 8-8 रकात और एक 4 रकात। वो तरावी के बाद तारुफ होता है, तो तारुफ में मालूम हुआ कि मेरा दूसरा साथी जो है उस पूरे शहर का हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और तीसरा साथी इस शहर का सबसे बड़ा मालदार बिजनेसमैन है। जब हम दिन में उसको मिलने के लिए गए तो उसके 4 कारों के शोरूम को देखा हमने तो अक्ल हैरान रह गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 पैसे आने के बाद आप जरूर इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करवा सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश है, आपका बच्चा हाफिज कुरान हो, डॉक्टर हो, आपका बच्चा हाफिज कुरान हो, इंजीनियर हो, आपका बच्चा हाफिज कुरान हो, एडुकेट हो, आप ये तरतीब बिठाओ और हिफ्ज कुरान से सारे उलूम अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। ये जितने उलूम है ना जिसमें लोग परेशान हैं, साइंस में ज़रा कम नंबर आ रहे, रियाजी में कम नंबर आ रहे, फला चीज़ में बच्चा फेल हो जा रहा, इन सारी चीज़ों का आसान नुस्खा अगर कोई है तो वो ये है कि इब्तिदा में ही अपने बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाइए। आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, बेहतरीन सर्जन होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, इंजीनियर होगा। आप देखिए कि आपके घर के अंदर कैसे नूरानी और रूहानी माहौल होगा। हाफिज कुरान, हमारे साथी कहते थे
कि मैं जब मौलाना घर से निकलता हूं और मस्जिद तक के पहुंचता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मैं 2 पारे पढ़ लिया करता हूं। ये बरकत होती है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बातें बहुत कुछ कहना है, इंशाअल्लाह वक्त रहा तो फिर दूसरी मर्तबा आएंगे। फिर मैं एक मर्तबा यहाँ के असातिज़ा इकराम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। इन उलमा इकराम की कदर कीजिए। ये जिस मेहनत से और जिस कुर्बानियों के साथ इन इदारों को चला रहे हैं, इनके रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। और फिर ये 2 साल जो लॉकडाउन के गुजरे हैं, ये लॉकडाउन में जो है मुखय्यर हजरात ने यकीनन गरीबों यतीमों पर रहम खा के खूब पैसा खर्च किया है, लेकिन वहीं पर एक कसूर ये किया है कि सालाना जो रकमें मदरसों को दिया करते थे उसमें कमी कर दी है या उसको ख़त्म कर दिया है। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ और बका की फ़िक्र कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनकी मदद करते रहिए। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इस्लामिक फ़ैशन, अरबी दिक़लात, मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफ़ा। रमज़ान, ईद और दीगर तक़रीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वज़न बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अल-खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।